Hello everyone, welcome to the second part of my previous video, which was characteristics of education. So the next characteristic is that education is a sociological process. This implies that the educator must interpret and develop the capabilities of the pupil in a social setting. A child is a social being and as such must be educated in such a way that he becomes a useful member of the society. जो टीचर होता है, जो एजुकेटर होता है, ही मस्ट इंटरप्रेट एंड डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल। मतलब जो हमारी सोशल सेटिंग है अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होता है, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना होता है एक एजुकेटर ने। और चाइल्ड इज अ सोशल बीइंग, ये हमें पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से हम कम्युनिकेट करते हैं, हमने इंटरेक्शन करना होता है बहुत सारे लोगों से। तो एक एजुकेटर का काम क्या होता है कि वो कुछ इस तरह एजुकेट करे। ही मस्ट एजुकेट द स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट वो जो स्टूडेंट हैं दे बिकम द यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो एंड दे बिकम अ यूजफुल मेंबर इन द सोसाइटी। So we are moving to the next point, which is education is pupil-centered process. The modern educator considers the child as the hero in the drama of education. जो हमारा learner होता है, student होता है, he is the heart of this education process, the teaching learning process, and assigns the central place to him. The subject matter, teacher, एंड द एनवायरनमेंट आर ऑल फॉर हिम, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, टीचर होता है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है लर्निंग के लिए, these all things are arranged for the learner, for the student. Since the child is focused, the school curriculum and environment must provide for his total development, taking into account all the essential areas: the physical, the intellectual, the social, the emotional, the moral, the spiritual, the aesthetic and all the aspects. तो स्कूल करिकुलम और स्कूल के इन्वायरमेंट का उन्होंने बच्चे के सभी एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना होता है, और जो स्कूल का करिकुलम है दैट शुड बी आल्सो प्लान्ड और डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट वे। तो दिस वाज द पॉइंट दैट जो एजुकेशन है वो एक पीपल सेंटर्ड प्रोसेस है, जिसमें लर्नर की नीड्स का ध्यान रखा जाता है कि उसकी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एजुकेशन इज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इन नेचर, कि जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। Theoretical and practical knowledge of education broadens the intellectual horizons of the child and deepens his insight, enhances his efficiency, and helps in solving educational problems. कि जब हम स्टूडेंट्स को थ्योरी का नॉलेज दे देते हैं कि ये कंसेप्ट ऐसा है, इसके बारे में हम सारा उसे समझा देते हैं, देन व्हेन वी आर अप्लाइंग दैट नॉलेज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जब बच्चा वो सीख जाता है तो इससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उसकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट की वो अच्छी हो जाती है, एंड इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। सो इन दिस वे education is a theoretical as well as practical in nature. Next point is that education is science as well as art, कि education science भी है और education art भी है। It undertakes a systematic and methodical study of certain facts. It implies the scientific method of observation and experimentation. It discovers, establishes, and formulates a number of generalizations about the methodology, learning, memory, attention, and interest, motivation, curriculum, all these things. तो मतलब क्या है, एजुकेशन इज साइंस एज वेल एज आर्ट। कैसे है वो साइंस? इसलिए है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशंस, इसमें एक्सपेरिमेंटेशंस इंक्लूड होते हैं। एंड हाउ इट इज आर्ट? इट इज आर्ट बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है, इमेजिनेटिव स्किल्स भी डेवलप होती हैं स्टूडेंट्स की, बिकॉज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर बीइंग टच्ड इन दिस एजुकेशनल प्रोसेस। इसीलिए एजुकेशन इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। Educationist is just like an artist who molds the raw material of the child into a better, pure, and noble person.
तो इसका क्या मतलब है कि एजुकेशनिस्ट होता है जो वो एक आर्टिस्ट की तरह होता है जो रॉ मटेरियल को मोल्ड करके एक बेटर प्योर और नोबल पर्सन में चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. Educationist is inspired by practical and it has practical end to attain means to help the child in acquisition of knowledge, integrated growth, social and vocational efficiency, continuous reconstruction and reorganization of the experiences. तो ये सारी चीजों में जो एक टीचर है वो हेल्प करता है. एंड एजुकेशन इज साइंस एज वेल एज आर्ट. Now we are moving to next point that education is not schooling only. ये बात वैसे जब हम छोटे होते हैं तब तो हमें लगता है that education is the process of imparting knowledge only. पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें चैप्टर्स पढ़ के जहाँ हमें टीचर्स बताते हैं that education is not only schooling. जो हम सभी से सीखते हैं it is a lifelong process. हम सोसाइटी से भी सीख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से भी सीख सकते हैं. हमें नहीं पता कि हम अपनी लाइफ के किस पार्ट में किस बंदे से किस पर्सन से हम क्या सीख रहे होते हैं. सो एजुकेशन इज नॉट स्कूलिंग. वो लिमिटेड नहीं होती है सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तक. स्कूलिंग इज द पीरियड फॉर विच द स्टूडेंट रिमेन्स इन द स्कूल फॉर रिसीविंग एजुकेशन. The scope of schooling is narrow and limited as it includes only academic activities and programs. तो जो schooling का concept है it is narrow, वो education के concept से narrow है. The concept of education is more broader than schooling. उसमें सिर्फ academic activities होती हैं, programs होते हैं. Moreover, the period of schooling is confined to childhood and adolescence and more emphasis is on the इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो जब हमें पहले छोटी क्लासेस में होता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा ये याद रखे. द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि हमने बच्चों के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है. तो जो स्कूलिंग का पीरियड है इट इंक्लूड्स ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ नैरो कंसेप्ट. एंड वेयर एज एजुकेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट which includes all the experiences of the child that he receives from birth to death. This is the reason that education is not schooling only. So I hope you understand this point that education सिर्फ schooling नहीं है. Then the next point is that education is not teaching only. अब हमने ऐसे तो बोल दिया कि education is not schooling, वो सिर्फ schooling नहीं है. Now education is not teaching only. According to the traditional concept, teaching is the act of providing information to the student in the classroom situation. तो अगर हम teaching की बात करें ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. हमने स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो भी क्लासरूम सिचुएशन में प्रोवाइड करनी है. दिस मीन्स दैट टीचिंग इज जस्ट अ एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग और प्रोवाइडिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट होती है. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, टीचिंग इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्वायर द डिजायर नॉलेज, skills and desirable ways of living in the society. Teaching is the process in which teacher, learner and the curriculum are arranged in a systematic and psychological way to attain some predetermined goals. ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स के बारे में हमें पता है बट बस हमें थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देखनी है कि हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. तो टीचिंग के प्रोसेस को पहले कहा जाता था दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ओनली. बट अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है दैट टीचिंग इज नॉट ओनली इम्पार्टिंग नॉलेज बट उसको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी होती है, डिजायर्ड नॉलेज भी मिलती है और डिजायरेबल वेज भी बताए जाते हैं फॉर लिविंग इन द सोसाइटी. तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर होता है, लर्नर एंड द करिकुलम इज प्रेजेंट. तो करिकुलम कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिक वे में और साइकोलॉजिकल वे में कि वो प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके. अब यहाँ पर सिस्टमेटिक का तो हम समझ सकते हैं कि यूनिट होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स. साइकोलॉजिकल वर्ड यहाँ पर इसीलिए यूज हुआ है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर, कि उसका नेचर क्या है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे हमने
फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट रखनी। तो टीचिंग प्रोसेस में तो सिर्फ यही होता है ना कि टीचर ही नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, कि चाहे वो हमें सोसाइटी की लिविंग के बारे में बता रहा हो या डिजायर्ड नॉलेज दे रहा हो, बट एजुकेशन इज नॉट टीचिंग ओनली, इट इज बिकॉज कि हम और इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस से भी सीखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने फर्स्ट पार्ट में 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, और जो बाकी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते थे वो हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।